हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप सब हम सब के लिए और हम सब के परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लगाव करते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर अपने सुख दुख भी बांटते हैं और काम भी करते हैं। अच्छे के लिए काम करते हैं, सबकी तरक्की हो इसके लिए दुआ भी करते हैं। सबका परिवार बना रहे और सबके परिवार में खुशियाँ हों, यही हम सब दुआ करते हैं भगवान से सबके लिए। क्योंकि जब देश में और समाज में और परिवार में, पड़ोस में सब लोग खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं और सबका काम अच्छे से चलता है, सबके परिवार में खुशियाँ होती हैं, तभी हर इंसान को अच्छा लगता है। अगर पड़ोस में, परिवार में, समाज में या देश में दुख का माहौल हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भगवान ने ये जीवन दिया है सुख दुख के लिए, हमें रिश्ते भी दिए हैं और हमें काम भी दिया है। मन बहुत दुखी होता है जब किसी के घर में कोई परिस्थिति ख़राब होती है या किसी का कोई अपना छोड़कर चला जाता है। किसी के घर में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, दुख का माहौल होता है या कोई टूटकर बिखर जाता है। ऐसा किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम सब जब अपने घर में सुख शांति से रहते हैं, खुश होकर रहते हैं, अपने काम को अच्छी तरह करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हर किसी के घर में ऐसा ही माहौल हो, अच्छा माहौल हो, खुशी हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सबके साथ एकता की भावना हो, प्रेम हो, यही सब चाहते हैं। आप सब अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, क्योंकि भगवान से जुड़े रहते हैं, काम से जुड़े होते हैं और रिश्तों से जुड़े होते हैं। रिश्तों के साथ आप सबका बहुत गहरा लगाव होता है। जब हमें कोई दुख देता है, तकलीफ़ देता है तो बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह से इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। अपने ही परिवार में उसे रिश्ते भी बोझ लगते हैं और अपनी खुशियाँ भी बोझ लगती हैं और सभी लोगों की बातें भी उसे बोझ लगती हैं, अपना काम भी बोझ लगता है। क्योंकि इंसान अंदर से बहुत दुखी और परेशान है अपनी बीमारियों को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, साथ में दूसरों के साथ ऐसे रिश्तों को लेकर जो उनमें खटास पैदा करते हैं, कड़वाहट पैदा करते हैं। कभी-कभी तो लोग पड़ोस के माहौल से भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर उँगली भी उठाते हैं, एक दूसरे को दुख भी पहुंचाते हैं, एक दूसरे का बहुत अपमान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर कोई अपने आप को अच्छा, काबिल और होशियार, समझदार समझता है। उसे लगता है कि सब मेरे ही पास आएँ, मुझसे अपनी दुख तकलीफ़ें बताएँ और मुझसे ही समस्याओं का समाधान भी पूछें और मुझे हमेशा अपनी नज़रों में ऊँचा बना के रखें। इसकी वजह से जब आप सब ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरों का मन खराब होता है, दूसरों के मन में कड़वाहट भी आती है और आप सबके लिए एक बुरा भाव भी आ जाता है। ऐसा होता है जो इंसान सिर्फ़ अपना सम्मान चाहता है और अपने लिए सम्मान चाहता है, ऐसा उन लोगों के साथ ज़रूर होता है। क्योंकि वो किसी को भी अपना दुश्मन जल्दी बना लेते हैं। दोस्तों की कमी उनके जीवन में होती है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, उसकी बातें सुनें और उसके अनुसार ही काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, वो किसी भी गलत काम को कभी भी करने की उनका मन भी इजाज़त नहीं देता है और ना ही उनका भगवान उन्हें इजाज़त देता है। इसलिए वो हर किसी की हर बात नहीं मानते हैं। जो कुछ अच्छा होता है, सबके लिए सही होता है, वो वही काम करते हैं। किसी की दबाव में आकर या फिर किसी की खुशी के लिए वो गलत काम या गलत रास्ते को नहीं चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन हम सब भी सज़ा के हकदार बन जाएंगे। जब भी कोई गलत काम करता है या किसी से गलती हो जाती है, उसका भुगतान तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। दूसरों को तो हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब तो चुनाव आप सब ने अपने लिए किया है कि हमें किस ओर जाना है, किस रास्ते को चुनना है। भलाई और बुराई हर इंसान के जीवन में साथ चलती है। अच्छा है कि हम भले काम करें,
बुराई से दूर रहें, लोगों की बुराई से भी दूर रहें, समाज की बुराई से भी दूर रहें और देश की बुराई से भी दूर रहें। इसी में भलाई होती है, क्योंकि ये सब आपसे जुड़े हैं, आप सभी इन सब को चलाते हैं और आप सबका ही योगदान देश को, समाज को और परिवार को आगे लेकर जाता है। फिर भी कड़वाहट हो जाती है। ऐसा भेदभाव एक दूसरे के साथ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से दुखें, परेशानियाँ, बीमारियाँ इंसान के जीवन में आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। बुरे लोग, बुरी समस्याएं चलकर घर में प्रवेश कर जाती हैं, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों की वजह से। आप सब अगर अपने घर में, परिवार में बहुत दुखी और परेशान रहते हैं, बीमारियों की वजह से, झगड़ों की वजह से, लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से, या फिर अपने ही घर में कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जिन्हें आप चाहते हुए भी सुधार नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, लोगों के पास भी जाते हैं, आप पंडितों के पास भी जाते हैं समस्या का समाधान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी आपको वो सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि पैसा भी देना पड़ता है। कुछ लोग तो अपने अब जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, अच्छा करने के लिए चलते हैं लेकिन चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक से कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में उल्टा प्रभाव भी कर देती हैं। इसीलिए किसी के भी पास जाने से अच्छा है कि आप अपने भगवान से अपने घर में बैठकर दुआ करें कि जो कुछ भी समस्याएं, तकलीफ़ें हैं, आप उन्हें दूर करें और हमारी समस्या को समाधान में बदलें। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें और हमें सही रास्ता दिखाएं, सही लोगों से मिलाएं और सही समय का हमें इंतज़ार करने के लिए हमें वो हौसला दे, वो सम्मान का भाव दे, वो प्रेम का भाव दे, वो शांति का भाव दे, जिससे हम अपनी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए वो समय बिता सकें। क्योंकि हर किसी के जीवन में समस्याएं भी होती हैं, समाधान भी होते हैं, लेकिन उन्हें हम निकाल नहीं पाते हैं। हर कोई इतना समझदार नहीं होता है, इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाता है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, बहुत देर लगती है हर किसी को समझने में, क्योंकि घटनाएं एक के बाद एक इंसान को परेशान करती हैं। कुछ नुकसान हो जाते हैं, पैसों को नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, तो पैसों की तंगी भी होती है, लोगों से भी बहुत भेदभाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है, रास्ते लंबे हो जाते हैं, मंजिलें आसान नहीं होती है हर किसी की। ऐसा भगवान को पता है और भगवान भी देखते हैं, हर किसी को परखते भी हैं और आप सबको आगे बढ़ने के लिए फिर भी रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि ये तो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हर किसी के साथ आनी है और हर किसी के साथ आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में परिस्थितियां खराब ना हो, दुख तकलीफ़ें, बीमारियां ना हो, अपनों से मनमुटाव और कलेश ना हो। ये सब होता है हर किसी के जीवन में। कुछ लोग इसे अच्छे फेस की वजह से खुश होकर निकाल लेते हैं और कुछ लोग इसे मायूसी में, उदासी में रहकर गुजारते हैं, क्योंकि दोनों ही समय इंसान को फेस करने पड़ते हैं। खुश होकर चलें या दुखी मन से चलें, चलना तो पड़ता है हर किसी को। फिर भी अगर आप सबके घर में कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ भी परेशानियां हैं, आप पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं और किसी के पास जाना भी आपको सही नहीं लगता है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी समस्याएं बताते हैं तो उसके लिए वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जो आप नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा होता है, वो चीज़ें आपकी जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर सकती हैं, आपके दुख और कलेश को और बढ़ा सकती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में बैठकर भगवान के आगे माता दुर्गा की चालीसा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसको वो दूर करें, उन समस्याओं को ख़त्म करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। अगर जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी हैं, बीमारी भी है, कलेश भी है, धन का अभाव भी है, रिश्तों में टकराव भी है और घर में कुछ बुरी चीज़ों का प्रभाव भी है, तो आप सब 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा का दिन में 3 बार पाठ जरूर करें और अपने पास एक गिलास पानी का ज़रूर रखें, ताकि वो पानी आपको अमृत की तरह हो जाए और उसे आप सब
थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़काव भी करें और थोड़ा थोड़ा आप सब अपने आप के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी उसे गंगा जल की तरह इस्तेमाल करें, पिएं। और अपने जीवन में आप फ़र्क देखिए, महसूस करेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, दुख तकलीफ़, बीमारियां सभी को आसानी से काट सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है और मैं करती भी हूँ। मेरा मानना है कि जब तक हम अपने आप से वादा नहीं करेंगे और अपने आप में खुश नहीं रहेंगे और अपने आप में महसूस नहीं करेंगे कि मुझे भी भगवान का आशीर्वाद मिला है, मैं भी अपने जीवन में अपनी दुख परेशानियां को अपने भगवान के सामने बैठकर बताकर दुख और परेशानियां दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसा आप सब ज़रूर करके देखें। आपके घर में ही सारी चीज़ें, समस्याएं भी हैं तो समाधान भी है। सिर्फ उसे जानने और मानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। अपने दुखों को, परेशानियों को दूर करने के लिए हमें अपने घर में भगवान की पूजा और भगवान का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा और माँ दुर्गे, ये दोनों ही ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान के जीवन की सभी बाधाओं को, तकलीफ़ों को, बच्चों से परेशानियों को, आपके जीवन की सभी परेशानियों को, जीवन में या अपने घर परिवार में, नौकरी में, किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या हो, सबका खात्मा आसानी से कर सकती हैं। आप सब करके देखिए। माँ दुर्गा की आराधना से आप सबके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशियाँ आती है, प्यार आता है, सम्मान आता है, एकता का भाव सभी लोगों के मन में होता है। सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा भाव रखते हैं। आप सब करके देखिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आप सबको तकलीफ़ें देते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं या बुरी नीयत आप सबके साथ रखते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप किसी को दोष देंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, ये समस्याएं और बढ़ेंगी। शांत होकर अपने भगवान का ध्यान करें, आराधना करें और शांति से रहें। सारी चीज़ें, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। समय ज़रूर लगता है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती है। आप सब करके ज़रूर देखें, क्योंकि मैं भी परिवार से जुड़ी हूँ, रिश्तों से जुड़ी हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं या जो हमें पसंद नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर किसी के परिवार में जो कि किसी को समझ नहीं आती हैं। लेकिन समस्या हमारी है, समाधान भी हमें निकालना है। हम क्यों किसी के पास जाएं, क्यों हम इधर उधर भटकें, जब हमारा भगवान हमारे साथ है तो वो हमेशा हम सब की रक्षा करता है, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखता है, हमें रास्ता दिखाता है। सिर्फ शांत होकर हमें वो सब काम करने हैं जिससे हमारी भलाई हो, हमारे घर में शांति हो, सुख हो और सारी खुशियाँ अपने आप चल कर आएँ। ऐसे काम ज़रूर करें। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। ये सब चीज़ें आप सबको अपने जीवन में अपना समय निकाल कर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सबके घरों में समस्याएं अलग अलग हैं। जितने लोग हैं उतनी ही समस्याएं हैं, तो आप सभी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। करके देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, दर दर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। बस लोगों के बुरे भाव से दूर रखें और बुरे सोच और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें। शांत होकर अपने भगवान से जुड़े रहें, अपने काम करते रहें और हमेशा कोशिश करें तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। आप सब ज़रूर करें, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं करता, किसी को अनदेखा नहीं करता और कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करता है इंसान की तरह। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता है। सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत है और उससे मांगने की ज़रूरत है। सच्चे दिल से आप जो भी मांगते हैं भगवान ज़रूर देता है, ज़रूर पूरा करता है। बस भाव गलत नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति। जब तक आप दूसरों के प्रति गलत भाव रखेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में आसानी से नहीं आएंगी, दूर हो जाएंगी। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपना ख्याल रखें,
ये पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप शांत हैं, तभी आप सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने परिवार की भी, अपने काम की भी और अपने रिश्तों की भी। आप सब बहुत अनमोल हैं। भगवान के लिए, अपनों के लिए हमेशा खुश रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि आप सभी अपने परिवार से जुड़े हैं, रिश्तों से जुड़े हैं, काम से भी जुड़े हैं और अपने बड़ों से भी जुड़े हैं, छोटों से भी जुड़े हैं। आप सब अनमोल हैं, ये हमेशा याद रखें। कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। दुख तकलीफ़ आती हैं, लेकिन उन सबको आसानी से दूर किया जा सकता है, शांत रहकर सब कुछ सुलझाया जा सकता है। आप सब हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भगवान के पास बैठें तो अपनी सारी परेशानियों को, सारी दुख तकलीफ़ों को सिर्फ अपने भगवान से बोलें, उनसे क्षमा भी मांगें, उनसे प्रार्थना भी करें। जो कुछ समझ में नहीं आता है उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको उस समस्या का समाधान भी बताए, कोई हल भी बताए, कोई रास्ता दिखाए। वो ज़रूर सुनते हैं, वो हम सबकी सुनते हैं। सिर्फ सच्चे दिल से बोलने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है और भगवान के पास बैठने की ज़रूरत है। तो वक्त का समय अपनी खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, अपने काम के लिए ज़रूर निकालें। हम सब कितने भी बिज़ी हों, लेकिन भगवान के लिए 2 मिनट का समय हम सब के पास होना चाहिए और होना भी है। तो आप सब अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रखें। मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमेशा शांत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम शांति।